बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सिंपल ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्मॉल साइज़ में मैं ये ट्राउज़र काट रही हूँ। मेजरमेंट आपके सामने है। सबसे पहले हम ट्राउज़र का फ्रंट पार्ट काटेंगे और कपड़े को इस तरह बिछा लेंगे। कनी वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और फोल्डिंग वाली साइड सामने की तरफ है। अगर कपड़े पर शिकने हों, सिलवटें हों तो आप सबसे पहले आयरन करके उन्हें दूर कर लें और कपड़े को इस तरह से सेट करके बिछा लें। और अगर ऊपर की साइड से ऊंचा नीचा है तो उसकी भी कटिंग करके सीधा कर लें। अब हम ऊपर की साइड पे इलास्टिक के फोल्डिंग का निशान लगाएंगे 2-2 इंच पे और स्केल की मदद से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये ट्राउज़र का हम फ्रंट पार्ट काट रहे हैं। जब भी हम सिंपल पैंट स्टाइल ट्राउज़र या कैपरी स्टाइल ट्राउज़र काटते हैं तो उसका फ्रंट और बैक हमेशा अलग अलग कटता है। तो सबसे पहले हम इसका फ्रंट काटेंगे, फिर बैक काटेंगे। तो 2 इंच का ऊपर मैंने इलास्टिक के लिए मार्जिन छोड़ा है, वहीं से हम नापते हुए इसमें लेंथ का निशान लगाएंगे 35 इंचेस पे और नीचे जो लेंथ का निशान लगाया है वहाँ से 2.5 इंच नीचे की तरफ फोल्डिंग का निशान लगाएंगे। साइड से भी इसी तरह से लेंथ का निशान लगाकर हम इसमें लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन खींचनी ज़रूरी है ताकि जब हम कटिंग और स्टिचिंग करें तो सारी लाइनें हमारे सामने हों, तो हमारी स्टिचिंग में सफाई भी आएगी और हमें आसानी भी होगी। इस तरह से इसकी लेंथ निकालने के बाद सबसे पहले फिर हम साइड में ये जो कनी वाली साइड है यहाँ पर 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्केल की मदद से एक लाइन इस तरह से नीचे तक ड्रॉ कर लेंगे। इसमें से हमारा कटिंग का और सुइंग अलाउंस दोनों निकल जाएगा। 1 इंच के जितना भी आप छोड़ सकते हैं, काफ़ी होगा। मैंने इसमें 1.25 इंच छोड़ा है। अब हम इसकी चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। सबसे पहले ऊपर निशान लगाएंगे एक 12 इंच पर। इसमें हम सारी मार्किंग, ये जो साइड में हमने लाइन खींची है वहाँ तक करनी है, कपड़े के एंड तक नहीं करनी। अब हम इसमें आसन का निशान लगाएंगे 13 इंच पर। यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे। अब ये जो हमने 12 इंच का यहाँ पे निशान देखें, हम इस लाइन से निशान लगाना शुरू करेंगे। 12 इंच का निशान लगाया चौड़ाई का, एक निशान ऊपर, और इन दोनों निशानों को लाइन खींच के मिलाना है। यहाँ पर हम सारी आसन की और फिटिंग की मार्किंग कर रहे हैं। अब 12 इंच से 2 इंच आगे जाते हुए एक निशान और लगाएंगे और यहाँ पे गोलाई दे लेंगे। ये ज़रूरी होता है, इससे आपके ट्राउज़र में खिंचाव पैदा नहीं होता और उसकी फ़िटिंग अच्छी आती है। तो ये गोलाई देना बहुत ज़रूरी है। अब ये टोटल 14 इंच हो गई है चौड़ाई। अब इसका हाफ निकालेंगे, वो 7 इंच है। तो 7 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और इसी तरह से बीच में भी एक निशान लगाएंगे 7 इंच का। तो ये हमारा ट्राउज़र के पाइचे का सेंटर हो जाएगा। यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे। बाद में जब हम क्रीज़ बनाते हैं तो उसमें भी यही हमारा सेंटर बनता है और अच्छी क्रीज़ बन जाती है। अब यहाँ हम पाइचे का निशान लगाएंगे। पाइचे का निशान देखें, इस तरह से मैंने हाफ़ किया है। 6 इंच को बीच में से हाफ़ करके 3 इंच बीच में रखते हुए साइड में 6 इंच पर और 1 इंच पर निशान लगाए, यानी 3 इंच साइडों में छोड़ा है। तो ये हमारे पाइचे की मार्किंग हो गई। अब हम ये वाला शेप वाला स्केल लेंगे, इससे बहुत अच्छी ट्राउज़र की शेप आती है। तो इसको इस तरह रखकर एक लाइन खींच लेंगे। बिल्कुल स्केल के साथ साथ हम इसे शेप दे लेंगे लाइन खींचकर। अब यही स्केल इस तरह से पलट के इस साइड पे रखेंगे और यहाँ पर भी लाइन खींच लेंगे। बिल्कुल स्केल के साथ साथ हम इसे शेप दे लेंगे। इस स्केल से ट्राउज़र का शेप बहुत अच्छा आता है और शर्ट्स की कटिंग में भी ये स्केल इस्तेमाल होता है। इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद अब साइड से हमें नोक नहीं निकालनी, इस तरह से शेप देना है। ये शेप देना ज़रूरी होता है क्योंकि साइड से अक्सर नोक निकल आती है। तो यहाँ से आप शेप दे लें। सारी मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग शुरू करेंगे। कटिंग करने से पहले हम एक दफ़ा चेक कर लेंगे कि हमने सारी मार्किंग मेजरमेंट के मुताबिक की है कि नहीं, और चेक करने के बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे।
ये अच्छा रहता है कि आप एक दफ़ा चेक कर लें, ताकि कटिंग से पहले अगर कोई गलती हो तो आपको पता चल जाए। सबसे पहले नीचे से काटेंगे। अब इस साइड से हमें 1/2 इंच स्विंग अलाउंस छोड़ना है। बाकी सारा जो स्विंग अलाउंस है वो हम बैक साइड की जब कटिंग करेंगे उसमें से निकाल लेंगे। तो बस यहाँ से हम 1/2 इंच जो हमने लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे और कटिंग करते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। ये कपड़ा जो है ये वुलन टाइप का कपड़ा है जो सर्दियों में पहना जाता है, और स्मॉल साइज़ का मैं ये ट्राउज़र काट रही हूँ। ये वाली जो साइड है इस पे हम जो हमने मार्किंग की थी उसके ऊपर ही कटिंग करेंगे। इसमें हमें एक्स्ट्रा नहीं छोड़ना, क्योंकि जब हम बैक साइड की कटिंग करेंगे तो उसमें से हम एक्स्ट्रा मार्जिन निकाल लेंगे। तो बिल्कुल उसके लाइन के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे इसकी। अब फ्रंट साइड की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसे तय करके इसी तरह हम एक तरफ रख लेंगे, फिर हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। बैक साइड की कटिंग के लिए भी कपड़े को देखें मैंने इस तरह से बिछा लिया है जैसे फ्रंट साइड के लिए बिछाया था। बैक साइड की कटिंग में हम जो है 2 इंच एक्स्ट्रा काटेंगे। सबसे पहले ऊपर इलास्टिक का निशान लगाएंगे 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कपड़ा इस तरह से बराबर कर लेंगे, कहीं से ऊंचा नीचा ना हो, और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने जो फ्रंट साइड वाला पीस काटा था उसे इसके ऊपर बिछा लेंगे। जो ऊपर 2 इंच का हमने मार्जिन छोड़ा था वहाँ से इसको बिछाएंगे, कपड़े के ऊपर से नहीं बिछाएंगे, और इसे बिछा के बिल्कुल सेट कर लेंगे। इस साइड से भी थोड़ा थोड़ा हम कपड़ा छोड़ के इसको आगे की तरफ बिछाएंगे, क्योंकि बैक साइड की कटिंग हम फ्रंट साइड्स के मुताबिक ही करते हैं, बस 2-2 इंच हमें एक्स्ट्रा छोड़नी होती है। पूरी अच्छी तरह इस तरह से सेट करके बिछाने के बाद अब हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा का इसमें निशान लगाएंगे। पहले नीचे पाइचे से, जो पाइचे का किनारा है जहाँ पे ये जो साइड है पाइचे की, यहाँ से 2 इंच का निशान लगाएंगे, फिर यहाँ बीच में से, फिर ऐसे ही ऊपर आते हुए हम 2-2 इंच का निशान लगा लेंगे। और ये जो हमारी चौड़ाई वाली साइड थी यहाँ से रुमाली की, यहाँ से भी हम 2 इंच आगे की तरफ निशान लगा के लाइन खींच लेंगे। इसी तरह से ऊपर भी 2 इंच का निशान लगा लेंगे। तो ये 2-2 इंच एक्स्ट्रा करके हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। पहले मार्किंग हमारी कंप्लीट हो जाए, इस तरह से लाइन खींचेंगे, गोलाई देंगे जैसे हमने फ्रंट साइड पे दी थी, और शेप वाले स्केल से यहाँ पे भी शेप दे लेंगे। वही 2-2 इंच का जो निशान लगाया था उसी के ऊपर हमें इसका शेप देना है। इस तरह से पूरा शेप दे लेंगे। और ये वाली जो साइड है दूसरी वाली, वो बिल्कुल फ्रंट साइड के जितनी ही कटेगी, बस सारी मार्किंग हमें इस साइड पे करनी है। अब ऊपर से हमें इसको आड़ा शेप देना होगा। जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था बैक साइड वाले में, उसमें हम ऐसे स्केल को रखकर इस तरह से आड़ा शेप दे लेंगे। ये ज़रूरी होता है, इससे आपके ट्राउज़र में खिंचाव पैदा नहीं होता, उठने बैठने में आपको कोई परेशानी नहीं होती। तो ये शेप देना ज़रूरी होता है। अब सारी मार्किंग हो चुकी है, अब कटिंग करते हैं। ये वाली साइड जो है ये बिल्कुल फ्रंट साइड की जितनी ही कटेगी, इसमें हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखना, बस फ्रंट साइड के जितना हम इसे काटते चले जाएंगे सिंपल ऊपर तक। और दूसरी साइड पे तो हमने 2-2 इंच की एक्स्ट्रा की थी, वहाँ पर कटिंग करेंगे। यहाँ से आड़ी कटिंग, और यहाँ से जो मार्किंग की हुई है 2-2 इंच एक्स्ट्रा, वहाँ पर इसकी कटिंग करते चले जाएंगे। तो ये देखिए सिंपल ट्राउज़र की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बहुत आसान। अब इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम फ्रंट के आसन को ज्वाइन करेंगे आपस में, और बैक के आसन को भी ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ इसकी सिलाई लगेगी फ्रंट पे भी और बैक पे भी। तो आसन की सिलाई लगाते हैं सबसे पहले। अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका होता है सीने का। मैं इसमें सबसे पहले आसन की सिलाई लगाती हूँ, और बेहतर है कि आसन की सिलाई आप डबल लगाएं ताकि आपका ट्राउज़र मजबूत सिले। अब आसन की सिलाई हमारी लग चुकी है। अब इसको इस तरह से बिछाएंगे सीधी साइड ऊपर की तरफ, और दोनों की सीधी साइड मिलाते हुए इसमें साइडों की सिलाइयाँ लगाएंगे। पहले एक साइड की सिलाई लगाएंगे, फिर दूसरी साइड की। अच्छा, सिलाई जो है वो हम ऊपर नेफे की तरफ से लगाना शुरू करेंगे।
हाफ इंच स्विंग अलाउंस छोड़ते हुए सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। कपड़े को हमें खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ के साथ सिलाई करनी है। अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपना ट्राउज़र कटिंग और स्टिचिंग करते हैं तो आपका ट्राउज़र बिल्कुल परफेक्ट सिलेगा। और अगर आपको स्मॉल साइज़ में ही सीना है तो आप सारी मेजरमेंट भी यही वाली फॉलो कीजिएगा। अब साइडें हमारी सिल चुकी हैं, अब हम ऊपर नेफा बनाएंगे यानी इलास्टिक अटैच करेंगे। उससे पहले हम इसमें ये बारीक इस तरह मोड़कर चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल बारीक मोड़कर, हमें चौड़ा नहीं मोड़ना, बिल्कुल 2 पॉइंट के जितना मोड़कर हम इसमें चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखें मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब इसमें इलास्टिक अटैच करेंगे। बहुत ही आसान तरीका इलास्टिक अटैच करने का आपके साथ शेयर करूँगी। 27 इंच लंबी और 1 इंच चौड़ी मैंने इसमें इलास्टिक ली है। इलास्टिक को लेकर इस तरह से आप रखें और यहाँ इधर हमें सिलाई लगानी है। सबसे पहले तो यहाँ पर 3-4 सिलाइयाँ लगा लेंगे ताकि जब हम इलास्टिक को अटैच करते हुए खींचें तो हमारी सिलाई ना निकले। तो ज़रूर इसमें 4 सिलाइयाँ आप लगा लें। अब हम इसमें इलास्टिक अटैच करेंगे। इस तरह से इलास्टिक को रखकर यहाँ से ऊपर से कपड़ा फोल्ड करेंगे। कपड़ा इलास्टिक से थोड़ा आगे होना चाहिए, तकरीबन 2-3 पॉइंट के जितना आगे होना चाहिए, ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो इलास्टिक हमारा सिलाई में ना आए, सिलाई हमारी सिर्फ कपड़े के ऊपर हो। तो इस तरह से इसको इलास्टिक को सेट करके हम इसमें सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए ध्यान रखना है कि इलास्टिक हमारा सिलाई में ना आए, नहीं तो आगे चल के आपको परेशानी होगी। बस इसी तरह से फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। अब पहले जो हमने कपड़ा इसमें बारीक फोल्ड कर लिया था, उससे आसानी ये हुई कि हमारा कपड़ा आसानी के साथ इसमें सिलता चला जा रहा है। हमें डबल फोल्ड नहीं करना पड़ रहा। तो बस इलास्टिक को इसके साथ सेट करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। बखिया थोड़ा सा बड़ा रखेंगे इलास्टिक लगाते हुए। इलास्टिक आपका कम पड़े तो उसे खींचते चले जाएं इस तरह से। बस इलास्टिक में बल नहीं आने चाहिए, इस बात का ध्यान आप रखिएगा। इलास्टिक जिस तरफ से हो वो उसी तरफ रहे। अगर इलास्टिक में बल आएंगे तो फिर वो आपको आगे उधेड़ के फिर सही करना पड़ेगा। बस इलास्टिक को इस तरह से खींचते चले जाएंगे और सिलाई लगाते चले जाएंगे। तो देखें इलास्टिक हो गई है इसमें अटैच। अब इसको चारों तरफ से अच्छी तरह खींचकर इलास्टिक को बराबर कर लेंगे, यानी इलास्टिक हमारा किसी एक तरफ ज़्यादा ना हो, चारों तरफ बराबर से आ जाए। अब हम खींच के इलास्टिक में बीच की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर बीच में एक सिलाई लगाएंगे, ज़रूरी होती सिलाई लगाना। तो इस तरह से खींच कर जितना आप खींच सकते हैं इलास्टिक को उतना खींच कर इसमें दोनों तरफ से खींच कर सिलाई लगानी है। चारों तरफ इसी तरीके से खींच के हम सिलाई लगा लेंगे। मैंने अपने चैनल पर डिटेल के साथ ट्राउज़र में इलास्टिक अटैच करने की वीडियो अलग से भी अपलोड की है, तो जो बिगनर्स हैं वो देख सकते हैं। मैंने उसमें डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप इलास्टिक लगाना सिखाई है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूँगी। इसके अलावा मेरे चैनल पर विज़िट करके आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। तो इलास्टिक हो गई है हमारी अटैच। अब हम नीचे से ट्राउज़र के पाइचों को फोल्ड करेंगे। 2.5 इंच का मार्जिन जो हमने छोड़ा था वहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे। जो बिगनर्स हैं वो इस पे आयरन करके इसकी क्रीज भी बना सकते हैं कि जो हमने 2.5 इंच की लाइन इसमें खींची थी वहाँ से आप इसको आयरन कर लें तो आपको मोड़ने में आसानी होगी। तो ये मुड़ चुका है, बस अब हम साइडों से इसे बंद कर लेंगे और हमारा ट्राउज़र सिल के तैयार हो जाएगा। तो जितना हमें पाइचा रखना था पहले नाप के उसका निशान लगा लेंगे। 6 इंच या 6.5 इंच जितना भी आपको रखना हो उतना निशान पहले नाप के लगा लें। तो आप देख रहे हैं कि हमने इसमें बैक साइड से जो 2 इंच का मार्जिन लिया था एक्स्ट्रा, वो सारा मार्जिन देखें आपके सामने है, सिलाई का निकल आया है। हमने सिर्फ एक ही साइड से लिया था। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए ज़रूर अपना ट्राउज़र इस तरीके से सिलिएगा तो आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इसी तरह से सिलाई करते हुए ऊपर की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 इंच स्विंग अलाउंस छोड़ा है ट्राउज़र का। ऊपर तक आके बीच में से सिलाई करते हुए हम साइड में ले जाएंगे। फिर हम दूसरे पाइचे की सिलाई शुरू करेंगे।
पहले पाइंचे से नापते हुए, ताकि दोनों बराबर रहें। नीचे से 2-3 सिलाइयाँ डबल कर लें ताकि पाइंचा आपका फटे नहीं। इसकी सिलाई करते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। और ये जो रुमाली वाली साइड है यहाँ पे सिलाई डबल कर लेंगे। तो देखिए ट्राउज़र की हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। ट्राउज़र आपके सामने है, मैंने इस पर आयरन कर ली है क्रीज़ बना के। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई सवाल है तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं और मेरे चैनल पे अपलोड हुए दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। बहुत अच्छी फिटिंग का ट्राउज़र ये हमारा सिल के तैयार हुआ है, स्मॉल साइज़ का। अल्लाह हाफ़िज़।